हेलो दोस्तों, स्वागत है अगली वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अल्टीमेट फ्लैश लाइट। ठीक है, फिनिक्स की TK20R वर्जन 2 एक टैक्टिकल फ्लैश लाइट है और काफ़ी प्रीमियम आइटम है और एक तरह से आप कह सकते हो कि लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जून जो है 23 की है, तो मुझे 1-1.5 साल हो गया है इसे ऑलरेडी लिए हुए। आपने मेरी कई वीडियोज़ में देखा होगा, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इसको अच्छे से टेस्ट कर लेते हैं और फिर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, प्राइस इसका कुछ 12,000 है, वही मुझे भी इतने की पड़ी थी। और ये एक टैक्टिकल फ्लैश लाइट है, मतलब डिफेंस फोर्सेस वगैरह में यूज़ होती है। एज एन अटैचमेंट आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका ड्रॉप रेजिस्टेंस और वही वाटर रेजिस्टेंस वाला काफ़ी हाई क्वालिटी है। तो पूरा एल्यूमिनियम का बिल्ड है, एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम, स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं आता है इस पे। पत्थर वत्थर पूरा रगड़ दो, मतलब अच्छे से पूरा टफ़ यूज़ के लिए बनी हुई है। तो 3000 लुमेंस की फ्लैश लाइट है और 475 मीटर रेंज है, मतलब इसके टॉप लेवल पे। और FL स्टैंडर्ड को ये फॉलो करता है। इसका मतलब जो भी आपके यहाँ ल्यूमेंस लिखे हुए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, एग्जैक्ट हैं। जैसे आप अमेज़न पे देखते हो तो 500, 600, 1000, 2000 की लाइटों पे लिखा होता है 10,000 लुमेन, 20,000, तो वो सब फेक होता है। वो 100-200 से ज़्यादा की नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 लुमेन चली जाएंगी, वो सब फेक होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा पावर के जो इनके LED के डायोड्स होते हैं वो कंपनी के स्पेशल होते हैं। तो हर कंपनी अपना वो ऐसे लोकल लाइटों में नहीं मिलता। ये स्पेसिफिकेशन है जैसे 3000 लुमन। इसका टर्बो मोड 5 मोड मिलते हैं, टर्बो, हाई, मीडियम, लो, इको, स्ट्रोब 6 मोड। ठीक है, टर्बो में 3000 लुमन 2 घंटा 50 मिनट। टर्बो में 3000 मतलब चलेगा 1-1.5 मिनट 3000 लुमन पे चलता है, बट उसके बाद हीट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और बैटरी भी बहुत खींचता है, तो ये डाउन हो जाता है। फिर आप 5-10 मिनट इंतजार करो, फिर 1-1.5 मिनट के लिए टर्बो चलेगा। 3000 से डाउन होकर कुछ 1200-1300 पर चला जाता है और उस पर कंसिस्टेंट चलता है। 3000 पे 475 मीटर रेंज है। 56,600 कैंडेला। कैंडेला मतलब शार्पनेस। ठीक है, कैंडेला का अंदाज़ा जैसे आप टॉर्च देखोगे तो कैंडेला जिनका 12, 15, 20,000 के आसपास होता है वो फ्लड लाइट होती हैं। ठीक है, अ, जैसे आपकी ट्यूब लाइट होती है कमरे की। ठीक है, फ्लड लाइट पूरा वो उसमें फोकस नहीं होता, वो शॉर्ट रेंज के लिए होती है आपके आसपास। और इसका है 56,000। तो ये एक वेल बैलेंस्ड है, फ्लड लाइट और फोकस लाइट के बीच का डिस्टेंस बैलेंस्ड है। अगर आप सिर्फ फोकस वाली लाइट लोगे जो मतलब पास में बिल्कुल डार्कनेस रहता है और उसका बिल्कुल शार्प फोकस होकर लाइट दूर तक जाता है, वो आपका 60-70 हज़ार के ऊपर 1 लाख कैंडेला के आसपास तक जाता है। ठीक है, तो ये एक मीडियम वेल बैलेंस्ड है क्योंकि मैंने सर्वाइवल और प्रेपिंग के पर्पज से लिया। हाई में 1000 लुमन 3 घंटा 10 मिनट और 262 मीटर। मीडियम में 350 लूमन 7 घंटे 150 मीटर। लो में 150 लूमन 21 घंटे 100 मीटर। इको में 30 लूमन 48 घंटे 45 मीटर की रेंज है। और स्ट्रोब मिल जाता है आपको, वो भी दिखाऊंगा। और वैसे तो मेड इन चाइना है, बट एक प्रीमियम कंपनी। आप फिनिक्स के बारे में सर्च करोगे तो बॉक्स आपको दिखाने से पहले कुछ एसेसरीज़ मैंने ख़रीदी है कि अगर आप परचेज़ करने का सोचो तो ये ज़रूर अगर आपको वेल मीनिंग लगे तो लेना। एक तो सिलिकॉन ग्रीस इसमें चाहिए होता है टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करने के लिए, और 3-4 महीने में आपको लगाना पड़ेगा इसके ओरिंग्स वगैरह पे। 200-250 का मिल जाएगा। और ये बैकअप्स वैसे तो काफ़ी अच्छे हैं, देखो 50 घंटे तक चल जाएगा कंटिन्यूस यूज़। फिर भी मैंने एक स्पेयर बैटरी ख़रीदी है, ये देखो। और इसका फीचर ये है कि ये बैटरी खुद ही USB-C से चार्ज हो जाती है। यहाँ इसका इंडिकेटर ये छोटा सा है। ठीक है, इसमें ग्रीन लाइट और रेड लाइट जलती है। जब फुल चार्ज हो जाता है तब ये ग्रीन हो जाती है। ठीक है, 12/9 ये सब डेट वेट डली हुई है इस पे। 5000 mAh की 21700 बैटरी। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे मैं साइकिलिंग वगैरह पे जाता हूँ तो एकदम से टॉर्च की बैटरी ख़त्म हो गई, मान लो ध्यान ना रहा, तो स्पेयर बैटरी मेरे पास रहती है। इंस्टेंट में 10 सेकंड लगते हैं, बैटरी नई बैटरी डाली और फिर से बैकअप आ गया। तो स्पेयर बैटरी का ये फ़ायदा होता है। तो अगर आपको मीनिंगफुल लगे तो आप भी एक स्पेयर बैटरी ख़रीद सकते हैं। ये भी कुछ 3000 के आसपास की पड़ी है। तो चलिए आ जाते हैं बॉक्स पे, मुद्दे की बात करते हैं। छोटी मोटी चीज़ें बहुत दिखा दी। तो ये है गाइस फ्लैश लाइट। बॉक्स को साइड में रखते हैं, पहले इसकी एसेसरीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये बॉक्स पीछे से कुछ ऐसे खुलता है। एक लैनियार्ड मिलती है और ये काफ़ी हाई क्वालिटी है। ठीक है, अभी आपको इसको फ्लैश लाइट में लगा के दिखाऊंगा। यहाँ फिनिक्स की ब्रांडिंग है और ये हाथ पे लगा रहता है। और ये देखो, अब लॉन्ग टर्म मतलब मैं 1.5 साल बाद इसका रिव्यू बना रहा हूँ, तो इसका फ़ायदा ये है कि ये सब चीज़ें टेस्ट हो चुकी हैं। ये देखो,
ऑलमोस्ट डेली फ्लैश लाइट यूज होती है। अब यहाँ पे हल्का हल्का 1-2 धागे निकले हैं इसमें टूट के, और ये अभी तक चल रहा है जो इसका इधर वाला सिरा है। तो मतलब काफ़ी हाई क्वालिटी है। ये इनकी मैनुअल्स हैं, ठीक है। ये पूरा सेफ्टी मैनुअल इतना बड़ा, मैं इसको नहीं खोल रहा, ठीक है। ये मोड और रन टाइम ग्राफ है, आपको देखना हो तो पॉज करके आप देख लेना, ठीक है। मोड कैसे सिलेक्ट होते हैं वो सब। USB-C का केबल मिल जाता है, टैग है वो सब, ठीक है। केबल आप रख सकते हो, और 2 स्पेयर ओरिंग्स मिल जाते हैं, ठीक है। ओरिंग्स क्या है मैं बताऊंगा। ये मतलब ये लगे होते हैं इसमें, तभी ये वाटरप्रूफ होती है। एक काफ़ी हाई क्वालिटी अंदर प्लास्टिक की लाइनिंग है, और बाहर से मैं नाम भूल गया क्या कहते हैं इसको, बट काफ़ी हैवी ड्यूटी आपको एक पाउच मिलता है जो बेल्ट कैरी आप कर सकते हैं इधर से लगा के, ठीक है। इसको कर देते हैं बंद और आते हैं अपने फ्लैश लाइट पे। तो ये है गाइस फ्लैश लाइट, ठीक है। और इसको पहले तो यहाँ से खोल के हमें तैयार करना पड़ेगा। इसको खोल के ये देखो, यहाँ पे ये एक रबड़ की ओरिंग लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इस पे हमें सिलिकॉन लगाना होता है टाइम टू टाइम, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। ये बैटरी का सेफ्टी हटा के पहले इसको पैक कर देते हैं, फिर फ्लैश लाइट पे पूरा फोकस से बात करेंगे। मेरे को बॉक्स रखने अच्छे लगते हैं, मैं ये सब फेंकता नहीं हूँ। एक डेकोरेशन भी बनता है रखे हुए सामान का, और ये सब मेज पे रखे हुए अच्छे दिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्लैश लाइट पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख ही लिया, आप खोल लिया, आप देखो ये स्प्रिंग है पूरा गोल्ड प्लेटेड है सब, और ठीक है वायरिंग से ये अंदर टच नहीं करना है। जो आपका पसीना होता है वो सब आपको लगेगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट टच करते हैं तो जो भी हल्का सा भी एक पसीने का लेयर लग जाता है तो वो अंदर से फिर काटने लग जाते हैं, इसको सब कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। आप ट्राई करें कि इन सब चीज़ों में टच ना ही करें तो अच्छा है। जैसे बैटरी को भी दोनों तरफ से टच ना करें तो अच्छा रहेगा। ये देखिए अंदर भी सारा इसके सर्किट आपको दिख रहा होगा, बट ये पूरा गोल्ड प्लेटेड है अंदर इसके स्प्रिंग। अब डबल स्प्रिंग का ये फ़ायदा है, जैसे कि मैंने बताया था टैक्टिकल फ्लैश लाइट है, तो हाँ उसमें फौजी वगैरह यूज़ करते हैं इसको, और बाहर की कंट्रीज़ में काफ़ी पॉपुलर है। तो जैसे रिकॉइल वगैरह होता है ओ, या गिर जाती है आपकी फ्लैश लाइट, मान लो आपसे गिर भी जाए, रिकॉइल का आपसे क्या लेना देना, गिर भी जाए तो इससे क्या है कि जिनमें स्प्रिंग एक सिंगल स्प्रिंग होता है वो बैटरी आगे जाके टकराती है, और वो आपका एलईडी को तोड़ देती है। फिर झटके से एकदम से गिरती है तो बैटरी मोमेंटम में आगे सर्किट में टकराती है और वो सर्किट तोड़ देती है, और आपकी फ्लैश लाइट ख़राब हो जाती है। इसमें दोनों तरफ स्प्रिंग है तो कैसे भी गिरे तो वो शॉक एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। इसमें टूटने का कुछ नहीं है। दूसरा चार्जिंग का ये यहाँ से खुलता है, ठीक है। और ये भी पूरा एल्युमिनियम का एक अच्छा सिस्टम है कि इसमें वो रबड़ का फ्लैप नहीं है, वो फ्लैप बेसिकली टूट जाते हैं 3-4 महीने बाद। और यहाँ पे एक और ओरिंग दे रखा है, इस पे भी आपको ग्रीस वगैरह लगानी पड़ेगी। ये बैटरी इंडिकेटर है, ये देखो अभी ग्रीन है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, ये ग्रीन है, ठीक है। 75 से 100% पे ये ग्रीन रहता है, 50 से 75 पे ये ग्रीन ब्लिंक करता है, और 25 से 50 पे ये रेड हो जाता है, और 0 से 25 पे ये रेड में ब्लिंक करता है। तो ऐसे ये बैटरी बताता है आपको। ये मेन बटन है, इससे आप ऑन करते हैं। ये इको है इसका, लो मैं नंबर बता देता हूँ साथ के साथ। इको ये 30 लुमन पे, और ये लो 150 लुमन पे, मीडियम 350 लुमन्स, हाई 1000 लुमन्स, और ये टर्बो 3000 लुमन्स, 3000 लुमन। तो ये 3000 बहुत ज़्यादा है, मतलब 3000 ऐसे लगता है कि डायरेक्ट आप सन की तरफ देख रहे हैं, इतना तेज लगता है 1000 और 3000। ये इसका डायोड है SST 70,
ठीक है, आप देख सकते हैं नेट पिन के बारे में। तो ये बेसिकली ये भी वर्जन 2 है, इसका वर्जन 1 था SFT 70, बट उसको अपग्रेड करा ब्राइटनेस और फोकस के लिए, तो SHT 70 है, इसका वर्जन 2 है। रिफ्लेक्टर इसका क्लियर है, कौन रिफ्लेक्टर है और ग्लास का रिफ्लेक्टर है, प्लास्टिक वाला रिफ्लेक्टर नहीं है, तो पूरा ट्रांसपेरेंसी रेंज वगैरह अच्छी मिलती है। ये यहाँ पे जो बेजल है ग्रेनुलेटेड बेजल है, तो सेल्फ डिफेंस सर्वाइवल वगैरह में काफ़ी काम आती है। और जैसे आप रख के भूल भी जाएँ तो साइड में से लाइट निकल के दिखता है कि कहीं टॉर्च ऑन तो नहीं भूल गए। इसमें वर्टिकल स्टैंडिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसका मुझे जुगाड़ बनाना पड़ेगा। वर्टिकल का ये फ़ायदा होता है कि आप ऐसे करके कमरे में रख दो ऑन करके, कमरे में उजाला बना रहता है। ठीक है, ये पार्ट स्टील का है, बाकी सब एल्युमिनियम का है। ये बेल्ट क्लिप मिल जाता है, ये भी स्टील का है और ये रिमूवेबल है, बट ये काफ़ी हाई क्वालिटी है और ईज़िली बेंड नहीं, इसे लूज़ होने का कोई इसमें चांस नहीं है। ठीक है, 1.5 साल में ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं हुआ है, हाफ mm भी ये बिल्कुल फर्स्ट डे के जैसे इसका है, बिल्कुल स्प्रिंग। ठीक है, इस बटन से ऑन होता है और इस बटन से मोड चेंज होते हैं, साइड वाले छोटे बटन से। आप हल्का सा टच करोगे तो टॉर्च ऑन हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे हल्का सा टच करोगे ऑन हो जाएगी, बंद हो जाएगी छोड़ते ही, और पूरा दबाओगे तो ऑन हो जाएगी। ये हिसाब है। तो टैक्टिकल का ये भी मतलब है कि एकदम से ऑन हो जाए। जो साइड में आगे बटन होते हैं उनका होता है वही, ये दबा के रखो या एक बार 2 बार, वो सब इमरजेंसी में काम नहीं करता है। इमरजेंसी में आपको होता है कि आप सीधा टच करो और आपकी लाइट ऑन हो जाए, तो वो हिसाब है। दूसरा एक ये है कि डायरेक्ट इसको दबाओगे तो आपका ब्लिंकर चलता है, SOS ब्लिंकर या स्ट्रोब। ठीक है, ये बेसिकली मैंने कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं रात को साइकिलिंग करते टाइम, तो उसके लिए मैंने लिया था कि ये स्ट्रोब से कुत्ते दूर रहेंगे, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर भी ब्लिंकर आपको कोई यूज़ लगे तो इमरजेंसी वगैरह में काफ़ी तेज़ है, सिर में दर्द कर देता है। अच्छा, इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जैसे ये अभी हाई पे चल रही है, इसको आप थोड़ा सा ढीला करो तो ये लॉकआउट मोड है इसका, कि अब इसका सर्किट टूट गया है तो बैटरी अपने आप खर्च नहीं होएगी। ऐसे थोड़ा सा ढीला करके बटन को एक बार ऑन ऑफ कर दो, वापस बंद करो तो ये इको पे रीसेट हो जाता है पहले लेवल पे। अब इसका फ़ायदा ये है कि जैसे दिन में आपने यूज़ करा, शाम को यूज़ करा, लो पे, हाई पे, मीडियम पे छोड़ दिया, आपको याद नहीं कितने पे है, बट रात को अंधेरे में मान लो आपको टॉर्च यूज़ करनी है, तो रात को एकदम से आप हाई चला दोगे या टर्बो चला दोगे तो मतलब अंधे हो जाओगे बिल्कुल। आपको 1-1.5 मिनट तक कुछ समझ नहीं आएगा, पूरी आँखें सुन्न हो जाएंगी। तो उसका ये फ़ायदा है कि आप ऐसे इसको खोल के, थोड़ा सा खोल के ऐसे ऑन ऑफ करके और फिर करोगे तो ये इको पे रीसेट हो जाता है। तो ये एक शॉर्टकट है इको पे जाने का, और नाइट में काफ़ी काम आता है। ये थी गाइस। अब यार मैं रहता हूँ अपार्टमेंट्स में, ठीक है, तो मेरे पास कोई वो नहीं है। मुझे लगा ही था कि आप वेट कर रहे होगे कि शॉर्ट्स वगैरह, नाइट शॉर्ट्स वगैरह आएंगे। मैं कोशिश करूँगा इसमें जोड़ने का नाइट शॉर्ट्स, बट यहाँ पे मैं कोई इतनी लॉन्ग रेंज की जगह नहीं है कि मैं आपको इसकी रेंज दिखा पाऊँ, तो वो सब आप नेट पे इजीली देख लेना। नाइट शॉर्ट्स काफ़ी US की काफ़ी वीडियोस हैं, उन्होंने 500 मीटर 1-1 किलोमीटर तक के इसके नाइट शॉट्स डाल रखे हैं और वो देखने में अच्छे भी लगते हैं, जंगल के शॉट्स। ठीक है, मेरे पास कोई रेंज नहीं है कि जहां मैं आपको दिखा सकूं, कोई ओपन एरिया नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया है। हाँ, इसकी मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस करी हैं, कुछ अटैचमेंट्स करी हैं। ठीक है, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, होपफुली वो आपको अच्छी लगे। तो वो सारी चीज़ें अगर आप खुद से परचेज़ करोगे इनकी शॉप से, ठीक है, कंपनी की परचेज़ करोगे तो ईज़िली 6-7 हज़ार का फटका लग जाता है एसेसरीज़ परचेज़ करने में। बट वो सारी एसेसरीज़ मैंने खुद से ही बना ली हैं और ईज़िली वो 300-400 में सारा, 300-400 भी क्या, 100-200 में सारा निपट गया खर्चा, जो कि 5-6 हज़ार का फटका लग जाता अगर लेते कंपनी का। तो ये थी गाइस फ्लैश लाइट। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।